हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू लॉ मेडिसी चैनल। आज हम सीआरपीसी के बारे में डील करेंगे। ट्रायल स्टार्ट करने से पहले हम कोरोना वायरस के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, हम जैसा कहते हैं कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, लेकिन टाइम हैज कम टू इम्प्लीमेंट द सेम। हम लोग जो बोलते हैं अब उसे इम्प्लीमेंट करने की बारी है, और कुछ सजेशंस और कुछ प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। इससे डरे नहीं। जैसे बुक्स रीड्स कर लीजिए, या पेंटिंग बना लीजिए, या कोई डस्टिंग कर लीजिए, या अपनी साफ सफाई का ध्यान रखिए। और प्रिकॉशंस जैसे कि सैनिटाइज कीजिए अपने हैंड्स रेगुलरली, और मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, और क्लीनिंगनेस मेंटेन कीजिए जितना हो सके। और सब जगह साफ सुथरी हो। ट्रेन्स में मत ट्रैवल कीजिए, क्राउडेड प्लेस में मत जाइए, जितना हो सके घर में रहिए। तो लेट्स टेक अ कैंपेन अहेड एंड से नो टू कोरोना। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट सीआरपीसी। कल हमने एक ट्रायल डील किया था, उससे पहले 3 वीडियोस आ चुके हैं ट्रायल के ऊपर ही, और उससे पहले डेफिनेशंस। कमेंट बॉक्स में जीके के कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, किसी ने रिप्लाई नहीं किया है। अभी हम कोशिश करेंगे कि दोबारा उसे करें। पता नहीं आप लोग क्यों नहीं रिप्लाई कर रहे हैं। बाकी आज से हम डील करते हैं ट्रायल समन केस के बारे में। ये 4 स्टेप्स में है, चैप्टर 21 में दे रखा है। चैप्टर 20 4 स्टेप्स ऑफ समन ट्रायल 251 से 259 तक दे रखा है। इसको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, प्रोसीजरल पार्ट और मिसलेनियस पार्ट, मतलब प्रक्रियात्मक पार्ट और विविध पार्ट। तो 251 में दे रखा है सब्सटेंस ऑफ एक्यूजेशन, मतलब अभियोग का एक्यूजेशन, मतलब सब कुछ सारांश में बताएंगे, डिटेल्स में कुछ नहीं बताएंगे। और उससे पूछेंगे अक्यूज से कि आप बताइए कि आप इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं। अगर वो एक्सेप्ट करता है तो वेल एंड गुड, जनरल रूल हो जाएगा 252 में। और अगर वो, इसमें एक और चीज़ है कि ये तो जनरल रूल हो गया, और अगर वो कहता है कि माय लॉर्ड मैं, ये पेटी ऑफेंसेस है, मतलब जो 206 में मेंशन है, 206 में वो वाले ऑफेंसेस मेंशन है जो 1000 रुपीज तक जिसमें फाइन दिया जाता है, स्मॉल ऑफेंसेस, जिसमें उसकी अपीयरेंस जरूरत नहीं है। और वो कहता है कि मैं बाय पोस्ट या फिर मैसेंजर, मतलब अपने अधिवक्ता से अमाउंट डिपॉजिट करवा दूंगा, मैं नहीं आ रहा, मतलब आई एम नॉट अपीयरिंग। और 254 में नॉट कन्विक्टेड, इसमें तो कन्विक्टेड हो गया तो सही है। अगर नॉट कन्विक्टेड है तो दोनों पार्टीज को हियर किया जाएगा, उनके एविडेंसेस लिए जाएंगे, और चीफ और एक क्रॉस उसी टाइम कर दिया जाएगा, जो कि 246 में लेटर स्टेज पे होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है वन ट्रायल में और समन ट्रायल में डिफरेंस। फिर जजमेंट हो जाएगा 255 में, जहाँ पे वो नॉट गिल्टी है तो उसे दोष मुक्त कर दिया जाएगा, एक्विट कर दिया जाएगा। और अगर वो गिल्टी है तो 325, मतलब जहाँ पे मैजिस्ट्रेट बोलता है कि आई कैन नॉट पास अ सीरियस स्टेटमेंट, मतलब मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है तो आई विल ट्रांसफर इट, और प्रोबेशन पे रिलीज कर सकता है 360 में। इन दोनों को नहीं फॉलो करेंगे और अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू विधि, वो सेंटेंस पास कर देंगे। तो ये हुआ हमारा प्रोसीजरल पार्ट। एक बार दोबारा कर लेते हैं। प्रक्रियात्मक पार्ट 251 से 255 तक। सबसे पहले शॉर्ट में सब कुछ बताया जाएगा कि उसको क्या 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 ये एलिगेशन हुई 251 में, मतलब सारांश में बताया जाएगा। फिर उसे दो सिद्ध कर दिया जाएगा, अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है जनरल रूल 252 में एक्सेप्ट कर लिया, वेल एंड गुड। अगर स्पेशल केसेस में, मतलब पेटी ऑफेंसेस में जिसमें 1000 रुपीज तक फाइन है, 206 में दे रखा है, और वहाँ पे उसे आने की जरूरत नहीं होती। वहाँ पे वो कहता है कि या तो मैं अपने पोस्ट से या फिर अपने मैसेंजर से, मतलब अधिवक्ता से उसे डिपॉजिट कर दूंगा, आई विल नॉट अपीयर। या फिर अगर वो नॉट कन्विक्टेड है, यहाँ पे कन्विक्टेड की बात हो गई, यहाँ नॉट कन्विक्टेड में दोनों पार्टीज को हियर किया जाएगा और उनके एविडेंस लिए जाएंगे, एंड देन चीफ और क्रॉस उसी टाइम हो जाएगा, जो ट्रायल में 246 में लेटर स्टेज पे होता है। देन 255 में जजमेंट हो जाएगा, क्योंकि कन्विक्शन और नॉट कन्विक्शन तो हो गया है। तो अगर वो नॉट गिल्टी है तो दोषमुक्त कर दिया जाएगा, अक्विट कर दिया जाएगा। और अगर वो गिल्टी है तो वो
325 के अकॉर्डिंग हम नहीं देखेंगे, 360 के अकॉर्डिंग भी नहीं देखेंगे, और अकॉर्डिंग टू विधि, अकॉर्डिंग टू लॉ हम जजमेंट पास करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड टाइप की, मिसलेनियस। मिसलेनियस में 4 पॉइंट्स बनाते हैं। सबसे पहले 256 में कंप्लेंट केसेस ऑन समन्स, इसमें अगर कंप्लेनेंट जो है, मतलब जिसने परिवाद संक्षिप्त किया है, अगर वो एब्सेंट होता है, उपस्थित नहीं होता, या उसकी डेथ हो जाती है, देन हम उसे दोष मुक्त कर देंगे अक्यूज को, क्योंकि वो आया नहीं या फिर उसकी डेथ हो गई। सेकंड 257 में अगर परिवाद जो है वो विड्रॉ हो गया, वापस ले लिया गया, तो उसका रिजल्ट भी फिर अक्विट हो जाएगा, दोष मुक्त हो जाएगा। लेकिन ये जज ऑर्डर पास होने से पहले ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि ऑर्डर पास होने से पहले होना चाहिए सब कुछ। इस पे एक लैंडमार्क, The Bluetooth device is ready to pair. इसमें एक लैंडमार्क केस है, वेंकट लक्ष्मी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इसमें कहा गया था कि अगर एक वाइफ अपने हस्बैंड के खिलाफ केस फाइल करती है और ट्रायल चल रहा है, तब आप विड्रॉ नहीं कर सकते अपनी प्रोसीडिंग, अपनी कंप्लेंट, मतलब परिवार कभी भी वापस नहीं ले जा सकता अगर ट्रायल वंस स्टार्टेड। एक बार ट्रायल स्टार्ट हो गया तो यू कैन नॉट टेक बैक योर कंप्लेंट। एक बार अगर ट्रायल स्टार्ट हो गया तो आप परिवार अपना वापस नहीं ले सकते, या फिर एक बार अगर डिसमिस हो गया है तो वो वापस नहीं लिया जाएगा। ये कहा है एस गुरैया वर्सेस ठाकुर, लैंडमार्क केसेस। ये दोनों लैंडमार्क केस हैं जिसमें कहा गया था कि एक बार अगर ट्रायल स्टार्ट हो जाए या फिर एक बार अगर डिसमिस हो जाए तो कंप्लेंट वापस नहीं ली जाएगी। देन थर्ड 258 में स्टॉप प्रोसीडिंग, पावर टू स्टॉप प्रोसीडिंग, मतलब कार्रवाई कब वापस ली जाएगी, कब बंद कर दी जाएगी। ये पुलिस रिपोर्ट में होगी। अभी तो हमने ये 2 पॉइंट्स कंप्लेंट में पढ़े, ये पुलिस रिपोर्ट में होगा। या तो इसे फर्स्ट क्लास ट्राई कर सकता है जज, या फिर अदर मैजिस्ट्रेट ट्राई कर सकता है विद द परमिशन ऑफ सीजीआई। और ये किसी भी स्टेज पे हो सकती है, किसी भी प्रकरण पे हो सकती है, और विदाउट प्रोनाउंसिंग जजमेंट प्रोनाउंस करने से पहले, निर्णय सुनाने से पहले किसी भी स्टेज पर हो सकती है। और ये पुलिस रिपोर्ट पर होगी। फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट इसे ट्राई कर सकता है या सेकंड क्लास विद द परमिशन ऑफ सीजीआई। और इसका इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट होगा इसका डिस्चार्ज, एविडेंस लेने से पहले, और आफ्टर एविडेंस होगा अक्विटल। उन्मोचन कहते हैं डिस्चार्ज को, और अक्विटल को कहते हैं दोष मुक्त, राइट। फिर फोर्थ पॉइंट है कन्वर्जन। 259 में दे रखा है कि समन्स केसेस जो है वो वारंट केसेस में कन्वर्ट हो सकते हैं अगर 6 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट से ज़्यादा है। अगर 6 महीने की इम्प्रिजनमेंट मतलब दंड से ज़्यादा है तो समन्स केसेस वारंट केसेस में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं। अब हम डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले 2W में समन्स से रखा है